अस्सलामुअलैकुम। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी के किसी भी कमीशन में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट में आपको इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। बेसिकली दो पार्ट होते हैं इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट के, एक इंटेलिजेंस पार्ट और एक एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट सब कमीशंस का डिफरेंट होता है, लेकिन इंटेलिजेंस पार्ट जो है सब में सेम होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में 100 एमसीक्यूज वर्बल के आते हैं और 100 नॉन वर्बल के। एयरफोर्स में 100 ही एमसीक्यूज होते हैं इंटेलिजेंस के, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। इसके अलावा जब आप आईएसएसबी में जाएंगे तो आप सबको दोबारा से इंटेलिजेंस टेस्ट दिया जाएगा। उसमें 100 एमसीक्यूज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के होंगे और 100 नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। तो इसलिए ये वीडियो काफी अहम है, इसे ध्यान से देखिएगा। मैंने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 2 वीडियोस बनाई हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है। वीडियो पार्ट 2 जब वीडियो के एंड पे आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप काइंडली उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज हमें टेस्ट में आएंगे। सबसे पहले आप देखें, ये 5 पिक्चर्स हैं आपके सामने पहले एमसीक्यूज में। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि पहली 4 जो फिगर्स हैं, इनमें 2 फिगर्स हैं और दोनों डिफरेंट हैं। एक के अंदर दूसरी फिगर है और दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन जो 5 फिगर है, इसमें दोनों फिगर सेम हैं, तो ये डिफरेंट है इसमें। तो 5th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप सेकंड एमसीक्यू देखें। सेकंड एमसीक्यू में ये एक पेंसिल नुमा फिगर है जिसके ऊपर एक डॉट सा है, फिल डॉट है, और ये पहले टॉप पे है फिर लेफ्ट पे है। बेसिकली आप पहली 4 फिगर्स में अगर देखें तो ये एक ही डॉट है, लेकिन 5th फिगर में ये 2 डॉट्स हैं। तो ये 5th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप थर्ड एमसीक्यू देखें। पहले 4 बॉक्स में एक ही तरह की फिगर्स हैं, 4-4। पहले में ट्रायंगल है, दूसरे में सर्कल है, तीसरे में जो है मल्टीप्लिकेशन का निशान है, 4th बॉक्स में डिवीजन का निशान है। जबकि 5th में 2 हाफ सेमी सर्कल है और 2 फुल सर्कल हैं। तो 5th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 4 एमसीक्यू देखें। 5 की 5 फिगर्स बॉक्सेस में ABC है। पहली फिगर में ABC हॉरिजॉन्टली है, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट ABC लिखी हुई है, और दूसरी फिगर में भी लेफ्ट टू राइट ABC लिखी हुई है और हॉरिजॉन्टली है। तीसरी में भी इसी तरह है और 5वीं में भी इसी तरह है। लेकिन 4th में CBA है लेफ्ट टू राइट, और वो भी डायगनली। तो ये वाली जो 4th ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन। अब 5th एमसीक्यू देखें। 5th एमसीक्यू में क्या चीज है कि पहली 4 फिगर्स, 5 की 5 फिगर्स में है तो ट्रायंगल ही, लेकिन पहली 4 फिगर्स में सिर्फ 2-2 लाइंस हैं, किसी में वर्टिकल है किसी में डायगोनल। लेकिन 5th फिगर जो है, 5th फिगर में 2 वर्टिकल लाइंस हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। सो 5th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो कि डिफरेंट है इन सब फिगर्स में से। अब आप 6 एमसीक्यू देखें। अब आप 6 एमसीक्यू देखें कि पहली जो फिगर है, 1 फिगर, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, 3rd के अंदर भी एक सर्कल के अंदर सर्कल है, 4th के अंदर भी रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, और 5th के अंदर भी पेंटागन के अंदर पेंटागन है। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है उसमें ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। तो ये ऑप्शन एक डिफरेंट है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 7 एमसीक्यू देखें। 7 एमसीक्यू में ये एक ग्लासेस सी कोई एक फिगर है, एक एरो बना हुआ है, और सब फिगर्स में एक ही एरो है, किसी में अप है किसी में डाउन है। 5th फिगर में 2 एरोज हैं, तो ये डिफरेंट है। सो 5th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 8 एमसीक्यू देखें। 8 एमसीक्यू में एक डॉट है बेसिकली, और 5 फिगर्स में एक डॉट है, ठीक है। अब सब फिगर्स में किसी में इस कोने पे है, किसी में इस कोने पे है, किसी में इस कोने पे है, और किसी में, यानी ये 4 जो हैं कोने पे हैं, लेकिन 4th ऑप्शन में दरमियान में है। तो इस केस में 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 9 एमसीक्यू देखें। 9 एमसीक्यू में आप देखें PAEIO। अब ये 4 के 4 अल्फाबेट्स वोवल्स हैं, जबकि P नहीं है, तो P इज द राइट ऑप्शन। 10th एमसीक्यू में क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं फिगर में सेम 2 डायग्राम्स हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं, यूनियन बना हुआ है। लेकिन जो 4th फिगर है, 4th फिगर में एक पेंटागन के अंदर सर्कल है, तो ये 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11 एमसीक्यू देखें। 11 एमसीक्यू में यहाँ से जो है वो स्क्वायर जो है वो अनफिल्ड है, और सेकंड में यहाँ पे, लेकिन 3rd जो है वो कंप्लीट है। 4th में भी अनफिल्ड है और 5th में भी ये अनफिल्ड पार्ट है। तो
थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 12th MCQ देखें। 12th MCQ में देख रहे हैं पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी जो है वो सेमी सर्कल बना हुआ है, लेकिन जो थर्ड फिगर है ये डिफरेंट है कि इसमें ये डी नुमा जो है फिगर है। अब आप 13 MCQ देखें। 13 MCQ में क्या है कि पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी फिगर में एक एरो है, किसी में अप है किसी में डाउन है, लेकिन इसमें एक फोर्थ फिगर में उस एरो का बेसिकली निशान नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 14th MCQ देखें। 14th MCQ में ये फिगर्स हैं जिसमें ABC किनारों पे लिखी है। तो पहले पे ये A है, फिर B है और फिर C। और दूसरी फिगर देखें आप, उसको कंटिन्यू कर रही है, A नहीं है, फिर B से स्टार्ट हो रहा है और फिर C है और फिर D है। इसी तरह यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में C है और फिर यहाँ D है और E है। अब फोर्थ फिगर में D से स्टार्ट हो रहा है, फिर E है, फिर F है, लेकिन फिफ्थ फिगर में बजाय E से स्टार्ट होने के ये F से स्टार्ट हो रहा है, FGH है। तो ये फिफ्थ ऑप्शन जो है इज द करेक्ट ऑप्शन, कि ये डिफरेंट है इनमें से। अब आप देखें कि 15th MCQ देखें। पहली फिगर, दूसरी फिगर, चौथी फिगर और पांचवी फिगर, इनमें दो दो डायग्राम्स हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन में सिर्फ एक स्क्वायर है, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब 16th MCQ देखें। पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी फिगर में जो फिल्ड पार्ट है ये किनारों पर है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में ये दरमियान में है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब 17th MCQ देखें। 17th MCQ में पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी फिगर में एक डॉट है और ट्रायंगल है, लाइंस भी सेम है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें वो डॉट नहीं है। अब आप 18th MCQ देखें। 5 की 5 फिगर्स में एक एरो है, इसमें फिल्ड पार्ट, एक अनफिल्ड पार्ट है, इसमें भी एक अनफिल्ड पार्ट है, इसमें भी एक अनफिल्ड पार्ट है, इसमें भी एक अनफिल्ड पार्ट है, लेकिन ये जो ऑप्शन है फिफ्थ ऑप्शन में कोई भी अनफिल्ड पार्ट नहीं है, एक पूरा का पूरा एरो है। फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 19th MCQ देखें। इनकी तमाम फिगर्स में जो फिल्ड पार्ट है बॉक्स वो ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट है, जबकि फिफ्थ ऑप्शन में दरमियान में है, तो फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 20th MCQ देखें। 20th MCQs में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ फिगर में सर्कल को डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन अनइक्वली, लेकिन फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें इक्वली 8 पार्ट्स में सर्कल डिवाइड हो रहा है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब 21st MCQ देखें। उसमें भी ऐसे ही है कि एक स्क्वायर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और एक एक पार्ट फेल है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में कोई भी पार्ट फेल नहीं है, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 22nd MCQ देखें। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सब फिगर्स में जो है कुछ पार्ट अनफिल्ड है, यहाँ पे स्क्वायर का अनफिल्ड पार्ट है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट अनफिल्ड है और यहाँ पे भी कुछ पार्ट अनफिल्ड है, तो लेकिन फिफ्थ इज द राइट ऑप्शन कि इसमें एक्स तो है सब की तरह, लेकिन पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट है। अब आप 23rd MCQ देखें। वो भी बिल्कुल उसी तरह है कि इसका सिर्फ फिफ्थ ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें कंप्लीट स्क्वायर आपके सामने है, बाकी सब में कुछ पार्ट रहता है फिल होने वाला। अब आप 24th MCQ देखें। इसमें भी आप देखते साथ समझ जाएंगे कि 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि इसमें एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, बाकी सब में रेक्टेंगल के अंदर एक लाइन लगी है, लेकिन 4 ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 25th MCQ देखें। पहली फिगर में देखेंगे तो एक स्क्वायर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 जो हैं वाइट पार्ट हैं और 2 पार्ट हैं जिनमें डायगोनली लाइंस लगी हुई हैं। दूसरे में भी ऐसा है, तीसरे में जो है वो 2 पार्ट को फिल किया हुआ है ब्लैक कलर से और 2 वाइट हैं। फिफ्थ पार्ट में भी ऐसा ही है, और लेकिन फोर्थ पार्ट में डायगोनली 2 तो वाइट हैं, लेकिन एक ब्लैक फिल्ड है और एक लाइन लगी हुई है, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये डिफरेंट है इनमें। अब आप 26th MCQ देखें तो पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी सब में एक एक लाइन जो है बाहर को जा रही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन वाहिद ऑप्शन है जिसमें चारों की चारों लाइंस अंदर की तरफ हैं स्क्वायर के, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 27th MCQ देखें और ये सब फिगर्स जो हैं पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी 3 लाइंस
को मिलाकर बनी हुई है, जबकि फोर्थ ऑप्शन है वो 4 लाइन से मिलकर बनी है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 28 MCQ देखें कि पांचों फिगर्स में 4 एरो हैं। पहली फिगर में, पहले बॉक्स में जो है डायरेक्शन एरोस की ऊपर की तरफ को है, दूसरे में नीचे की तरफ को है, तीसरे में राइट की तरफ को है, चौथे में लेफ्ट की तरफ को है, जबकि पांचवी एक ऐसी वाहिद ऑप्शन है जिसमें 2 राइट को जा रही हैं एरोस और 2 लेफ्ट की तरफ को डायरेक्शन है उनकी। तो फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 29th MCQ देखें, सेकंड ऑप्शन के अलावा तमाम ऑप्शंस जो हैं सर्कल, उसमें हाफ ब्लैक फील्ड है और हाफ वाइट फील्ड। तो आप देख सकते हैं सेकंड डिफरेंट है, सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप 30 MCQs देखें। 30 MCQ की ऑप्शन मैंने राइट ऑप्शन लगाई है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या लॉजिक है जो इसका, जिसकी वजह से इसका आंसर टी लगाया है। अब आप 31st MCQ देखें। 31st MCQ में 5 की 5 फिगर्स में एक ट्राइंगल है और 3 सेमी सर्कल अटैच हैं। जो पहली 4 फिगर्स हैं उसमें 2 ब्लैक पार्ट हैं, 2 ब्लैक सेमी सर्कल्स हैं और 1 वाइट। लेकिन फिफ्थ जो ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन में वो 2 वाइट पार्ट हैं और 1 ब्लैक। सो फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे आपके सामने कुछ MCQs नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इतने आसान MCQs क्यों हैं ये। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी में इसी तरह के या इससे एक स्टेप ऊपर डिफ़िकल्टी लेवल के MCQs होंगे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स में जो MCQs आएंगे उसका डिफ़िकल्टी लेवल इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। और दूसरा ये कि ये MCQs इसलिए इतने आसान देते हैं आर्मी या एयरफोर्स या नेवी के टेस्ट में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास कर सकें और वो फिज़िकल टेस्ट दें, उनका इनिशियल मेडिकल हो, फिर उसमें से फ़िल्टर आउट हों, फिर इनिशियल इंटरव्यू तक पहुँचें, वहाँ से फ़िल्टर आउट हों, फिर वो ISSB तक पहुँचें और वहाँ पे बेसिकली सही जो है कैंडिडेट का असली सिलेक्शन उस ISSB की बेस पे की जाती है। तो इनका मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये टेस्ट पास कर सकें। इसलिए इसका जो पासिंग क्राइटेरिया वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है 40% के लगभग होता है कि अगर आपने 40% तक MCQs ठीक कर लिए हैं तो आप पास कर लेते हैं इस टेस्ट को। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा इससे या थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है तो फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रही स्क्रीन पर आपके सामने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की दूसरी वीडियो। आप इसे ज़रूर देखिएगा और इसमें मैं आपको एक काम की चीज़ भी दूंगा, लिहाजा इसे ज़रूर देखें।